हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अनप्रेसिडेंटेड ज्ञान चैनल पर। वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, आधी देखिएगा तो आधी जानकारी मिलेगी। और आपको भी पता होगा कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। इस वीडियो के 2 पार्ट है। पार्ट 1 की लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो बेल आइकॉन जरूर ऑन रखिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, तो मैंने कोई सामान 100 रुपए में खरीद के लाया और उस पे मैंने 10% जीएसटी दिया, तो हमको वो सामान कितने का पड़ा? वो हमको 110 का पड़ा। यहाँ हमने जीएसटी के रूप में 10 रुपए दे दिया, और उसी सामान को हम दूसरे को बेचेंगे तो हमको उसमें प्रॉफिट भी निकलना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने उसको 150 रुपए में बेच दिया। जैसे ही 150 रुपए में बेचेंगे और जो खरीदेगा हमसे, वो फिर हमको जीएसटी देगा 10% का। और अगर 150 में 10% जीएसटी देगा तो वो हमको 165 रुपए देगा। तो आप बताएं कि जब मैंने सामान खरीदा तो मैंने 10 रुपए जीएसटी दिया था अपने पॉकेट से, और जो बंदा हमसे खरीदा है तो वो भी हमको जीएसटी 15 रुपया दिया है। 150 रुपए का 10% 15 रुपए ही ना होगा, तो हम क्या 15 रुपया भी दे और जो हमने अपने पॉकेट से दिया था 10 रुपया, वो भी दे गवर्नमेंट को? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये इनपुट में जीएसटी है और ये आउटपुट में जीएसटी है। समझिए, ये जो ग्राहक है उसने हमें जीएसटी के रूप में 15 रुपया दिया है, और हमने इसी सामान पे पहले से 10 रुपया दिया था, तो हमें टोटल जीएसटी कितना देना पड़ा? जब हम खरीदे तो 10 रुपया, और यहाँ पे से हम वो 10 रुपया को घटा लेंगे, मतलब 5 रुपया यहाँ। यानी टोटल जीएसटी हमें कितना देना पड़ गया? 15 रुपया। तो लोगों ने इसका विरोध इसीलिए किया क्योंकि उनको लगा था कि उनको इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी दोनों देना होगा। इसी उदाहरण की बात करें तो उनको लगा था कि उनको टोटल जीएसटी 25 रुपया देना होगा, तो इस हिसाब से तो बहुत महंगा पड़ जाता। इसकी मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट नियम निकाली है तो वो बेहतरीन नियम है कि जो आप दे दिए उसको मत जोड़िए। जैसे जैसे आप जितना स्टेप में बेचिएगा, जो जीएसटी कलेक्ट करिएगा, तो उसमें पिछले वाला का जीएसटी घटा लीजिएगा। इस उदाहरण की बात करें तो यहाँ 15 रुपया कलेक्ट किए और इसमें पिछला वाला 10 रुपया घटा दे। अब मान लीजिए कोई सामान खरीदे हैं, तुरंत थोड़ी बिक जाता है, कुछ दिन बाद बिकता है। तो जिस समय हमने सामान खरीदा था हमने 10 रुपया जीएसटी के रूप में दे दिया था। कुछ दिन बाद जब हम सामान को बेचें तो हमको कलेक्ट हुआ 15 रुपया, तो हम इसमें से 10 रुपया घटा लेंगे जो हमने दिया था। 15 में से 10 घटा देंगे तो 5 बचेगा, और इस 5 रुपया को भी हम गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में दे देंगे। तो हमने टोटल जीएसटी कितना दिया? 10 रुपया इनपुट जीएसटी और 5 रुपया आउटपुट जीएसटी, मतलब टोटल 15 रुपया जीएसटी दिया। तो अब इसमें हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? समझिए, हमने सामान को 165 रुपया में बेचा, लेकिन उसे खरीदे थे 110 रुपया में, तो प्रॉफिट बराबर 165 माइनस 110, तो आएगा 55 रुपया। लेकिन यह नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें आपको 5 रुपया जीएसटी देना है, मतलब नेट प्रॉफिट बराबर 55 माइनस 5 बराबर 50 रुपया। जब आप 5 रुपया जीएसटी दे देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट 50 रुपया होगा, और अगर जीएसटी नहीं दिए तो जीएसटी घोटाला होगा। जीएसटी रिटर्न करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के रूप में जो टैक्स होता है वो हमारे ही पास रह जाता है। जब हम सामान बेचते हैं तो वो ग्राहक हमको ही दे के चला जाता है, तो हमको इसे गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं जीएसटी रिटर्न। शॉर्टकट में उसे कहते हैं जीएसटी आर। आर का मतलब यहाँ पर है रिटर्न। अब जीएसटी का जो रिटर्न करना होता है उसे महीने में 3 बार करना होता है, मतलब आप 10 से 10 दिन में हिसाब कर लीजिए। और एक कंपोजिशन स्कीम होता है, इसमें आपको थोड़ा छूट मिलता है। ये सीए का काम है। जो आपका सीए रहता है वो ये सोचता है कि जीएसटी आर 1 में करे या जीएसटी आर 2 में करे या जीएसटी आर 2A में करे। ये आपका काम नहीं है। ये बिलिंग के अलग अलग हिसाब होते हैं। आप खरीदिएगा तो किस में जाएगा, आप बेचिएगा तो किस में जाएगा, तो ये आपका काम नहीं है। बस इतना समझिए कि जो जीएसटी आर मतलब होता है कि जो जीएसटी आप रखे हैं उसे रिटर्न करिए।
जीएसटी के अलग अलग स्लैब होते हैं। जैसे दवा की जरूरत लगभग सभी को होती है तो उस पे जीएसटी कम लिया जाता है, और अगर कोई बाइक खरीद रहा होता है तो उस पे जीएसटी ज्यादा लिया जाता है। यानी जो जरूरी चीज है उस पे कम जीएसटी, जो एजुकेशन से रिलेटेड है उस पे मीडियम जीएसटी, और जो ऐशो आराम की चीजें हैं उस पे बड़ा जीएसटी लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं जीएसटी स्लैब। जीएसटी के कितने स्लैब है? एक 0% स्लैब होती है वैसी चीजें जिस पे टैक्स नहीं लगती है, जैसे गाय भैंस का दूध आप जितना निकाल कर बेचिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा स्लैब 5% का है, जैसे आप पैकेट वाला दूध या पनीर खरीदिएगा तो उसमें 5% जीएसटी लगता है। तीसरा स्लैब है 12%, जैसे मोबाइल खरीदिएगा तो उसमें 12% जीएसटी देना होगा। चौथा स्लैब है 18% का, जैसे आइसक्रीम, कॉस्मेटिक आइटम्स, टूथपेस्ट लीजिएगा तो उस पे 18% जीएसटी लगता है। और लास्ट स्लैब है 28% का, जैसे कार, परफ्यूम, पटाखा, सीमेंट, इन सब पर 28% जीएसटी लगता है। टोटल 1200 चीजें जीएसटी में आती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उन 1200 चीजों को वीडियो में बताया जाए। तो सरकार भी आपका ख्याल रख रही है। देखिए, जो ज्यादा जरूरत की चीज है उस पर टैक्स नहीं ले रहे हैं, जो कम जरूरत की चीजें हैं उस पे कम टैक्स ले रही है, और जो बिल्कुल जरूरत की चीज नहीं है उस पे भयंकर टैक्स ले रही है। हम जो टैक्स देते हैं उससे सरकार रोड बनवाती है, आर्मी में खर्च करती है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे जीएसटी से बाहर रख दिया है, जैसे डीजल, पेट्रोल। इसीलिए इनका रेट अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। अगर गवर्नमेंट पेट्रोल, डीजल को जीएसटी में लाएगी तो मैक्सिमम 28% टैक्स लगा पाएगी, तो इससे लगभग पेट्रोल का दाम 35 रुपया हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को लॉस होने लगेगा। अभी गवर्नमेंट बहुत महंगा पेट्रोल देती है, लगभग डबल, तो उसी पैसा से रोड बनवाती है और भी बहुत काम करवाती है। अभी कोरोना की इलाज फ्री में करवा रही है, वही आप अगर प्राइवेट में करवाएंगे तो आपको 2 से 3 लाख रुपए लग जाएंगे। तो आपसे जब ले रही है तो प्रॉफिट भी दे रही है। एलपीजी पे जीएसटी नहीं है, इलेक्ट्रिक बिल भी जीएसटी में नहीं है, वाइन भी जीएसटी में नहीं है। तो आप ये जीएसटी समझ गए। अब बात करते हैं कि जीएसटी क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम जब अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब हमें एक 15 डिजिट का एक नंबर मिलेगा, जिसमें से बीच वाला 10 नंबर जो है वो हमारा पैन नंबर होता है। शुरू के 2 डिजिट हमारे स्टेट को बताते हैं कि किस स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, और लास्ट का 3 डिजिट एक यूनिक कोड होता है। अब ये देता कौन है? तो जीएसटी का बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे हम लोग शॉर्ट में जीएसटीएन कहते हैं। इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। इसी पर जाके जब आप लॉग इन करते थे तो 1 हफ्ते के अंदर आपको जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है। आपका जीएसटी का पैसा कहाँ गया, कौन ले गया, यूटी जीएसटी, एसजीएसटी, ये सारा हिसाब किताब जीएसटीएन यानी जीएसटी नेटवर्क करता है। अगर जीएसटी लफड़ा हो गया या कोई चेंजिंग करना है तो कौन करेगा, प्रश्न चिन्ह। तो इसके लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया है। इस काउंसिल की बैठक होती है। इस काउंसिल में टोटल मेंबर 33 है। इसकी हेड इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, जिनका नाम है निर्मला सीतारमन। तो यही डिसीजन लिया जाता है कि टैक्स के स्लैब को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। कल को ये भी कर सकती है कि एजुकेशन को 18% स्लैब से 12% वाले स्लैब में रख सकती है। तो फी को जीएसटी काउंसिल घटा सकती है। अब कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में स्टार्ट हुआ था 1954 में। हम लोग जो जीएसटी फॉलो करते हैं वो कनाडा का मॉडल को फॉलो करते हैं। केलवर समिति के सिफारिश पे हम लोगों ने जीएसटी लाया। जीएसटी में 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल कर लिया है। अगर कोई आदमी जीएसटी घोटाला करता है तो उसे 5 साल की जेल होगी। इसे राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को साइन कर दिया था। चूंकि इसमें राज्यों की हित को रखा गया था इसलिए ये संविधान है कि राज्य भी इसमें सहमति देंगे। सबसे पहले असम ने सहमति दिया था और सबसे लास्ट में जम्मू ने। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। आईजीएसटी की चर्चा 269 अनुच्छेद में है और जीएसटी काउंसिल 279 अनुच्छेद में है। थैंक यू। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। Thank you for giving your precious time.